दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं। यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चंस लिए हैं जनरल साइंस के, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। जैसे हम एक नाम लेते हैं साधारण नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं NaCl। इसको हम बोलते हैं साधारण नमक। लोहे पर जंग लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन होगा उसके हम जो ऑप्शंस हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? तो बेंटिक ने की थी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पे जो स्टील है वो मिश्र धातु है, ठीक है। कहीं पे दो चीज़ों का जो मिश्रण है वो मिश्र धातु होती है। जैसे यहाँ पे जस्ता को हम क्या बोलते हैं? Zn बोलते हैं, सीसा को Pb बोलते हैं और एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? तो पहला है वाटर गैस, फिर है प्रोड्यूसर गैस और तीसरा है मार्स गैस। ये तीनों जो होती हैं फ्यूल गैस होती हैं। और ये जो लाफिंग गैस है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये हमारी फ्यूल गैस नहीं है, ये हंसाने वाली गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है कब? जब वो ऑक्सीजन में जलता है। तो ये सोडियम है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फेदम क्या है? ये एक मापक है जिसे हम गहराई मापते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो ये भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको नापते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल हैं। इन्हीं के नाम से जो नोबल पुरस्कार है वो दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध, तो जो लेज़र जो किरणें हैं, ठीक है, उस पर अभी अनुसंधान हो रहा है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपका क्लियर नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल इसको आप रट लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश में नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो जनरली जो ऑप्शन में आता है वो क्या आता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो जो उसका पिच है वो अधिक सुनाई देता है, ठीक है। जब वो तेज गति से हमारे पास आ रहा है तो उसकी जो पिच है या उसकी जो साउंड है वो बढ़ती जाएगी। जब वो दूर जाएगा तो उसकी पिच कम होती जाएगी। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं? जब उसको हम जला देते हैं, ठीक है, तब वो हमको पता, उसमें जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाता है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो जो वाइट होता है ना वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे आदमी को गर्मी कम लगती है। जो ब्लैक होता है वो आकर्षक होते हैं, वो उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लोहा पानी में डूब जाता है तो ये बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, बिल्कुल सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये बिल्कुल गलत है। पारे में लोहा तैरता है, ये सही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पहले पढ़ लेने हैं, फिर आपको जवाब देना है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे में विटामिन सी होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव। उनको जो ये चीज़ जो हेल्प मिलती है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से मिलती है। तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम CaCl2 बोलते हैं, ठीक। कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा।
सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो प्रकाश की ये जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण से दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो वो जो पैरेलल में जोड़े जाते हैं या समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है, किसका है वो? संवहन का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो जो डायनमो होता है, डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार का जो रेशियो क्या है वहाँ का 1/6 हो जाता है। सल्फर का उपयोग होता है तो डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, और बारूद बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो जो उनकी जो बिल्ली की जो पुतली की जो बनावट होती है, यानी इसकी जो स्पेशल बनावट होती है उसके कारण। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऑप्शन को आप पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो चांदी है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? लकड़ी ताप की कुचालक है, तो इसलिए जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से ये नियम कौन सा है? तो ये एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। ठीक है, ये आपने 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है, जिसको हम CH4 बोलते हैं। ठीक है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो वो जो सिलेरिया मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राई आइस होती है, तो ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं NaCl। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? तो इसका जो कारण है वो है घर्षण। जो घर्षण बल लगता है, ठीक है, जिसके कारण वो रुक जाती है। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है, यानी लाइम स्टोन का एक रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन मिलाया जाता है इसको शुद्ध करने में। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारक है ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जो कुपोषण से प्रोटीन की कमी होती है। रोबोट क्या है? मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से होता है? घर्षण बल के कारण। जब वो चलता है फिर घर्षण बल लगता है जिसके कारण वो रुक जाता है, फिर विश्राम अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? जो घनत्व होता है वो प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का जो अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये नीले रंग का जो अपवर्तन है वो सबसे अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है, तो जो मैक नंबर है वो हवाई जहाज़ की गति से संबंधित होता है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसके कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई देता,
बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है। तो उसकी आँख की जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में आता है तो उसकी जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है, फिर कुछ समय बाद वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। बिजली के हीटरों में जो नाइक्रोम धातु का जो तत्व है उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि अब इसका कारण क्या है, तो इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए वो गलता नहीं है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।